तेरे बगैर सवरिया, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए। तुम के बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया हो न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है। न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है। हजारों लाखों मिटे हैं ये इतनी प्यारी है। हजारों लाखों मिटे हैं ये इतनी प्यारी है। ओ कभी हमें भी मिटाओ तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं। तुम की बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। सभी लोग अपने यथास्थान भागवत पुराण की आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। ओम हरि ओम वायुदगुं हविः प्रजननो में अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्म सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक शन्न भय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वर्णं पयरेता अश्वासुधत्तो। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। 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 जग के मंगल की आरती। जय हो। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जय हो। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्शन
कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी दे दुख हरणी, ये सुख करनी मंगल करनी, ये सुख करनी संकट हरणी, ये सुख करनी संकट हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, जय हो। पापियों को पाप से करती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम, यही मेरे राम, यही मेरे श्याम, यही मेरे राम यही हनुमान, यही श्री राम, यही हनुमान, यही प्रभु की महिमा की आरती। जय हो। को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारे माला गतिकारी काले, कपाले माला च दिव्यंबराये, दिगंबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवाय। तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं, मातमाभिवन्दनं मासीसोधारणं ददान्तिः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जगन्नाजगन्मय जगत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासना तेहनाकं महिमानः सजदजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ॐ देवकी नन्दनाय विद्महे राधावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिका वकुल चम्पक पाठलाब्जै पुण्णाकजात करबील रसाल पुष्पै
बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी बीस काम्बोजयामि जगदीश्वरि में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर सुमन 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 श्री सुमन करो स्वीकार पुष्पांजलि अर्पण करे श्री कृष्ण करो स्वीकार सांगाय सपरिवाराय प्रसाण पुरुषोत्तमाय चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले बांके बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की और मुकुट बंसी वाले की व्यास जी महाराज की सुखदेव भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गंगा गजाननं भूतगणादिसेव्यतं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बंसी विभूषितकरार नवनीरदाभत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषतवामभाग्यम्। नारायण प्रियमनंगमदापहारिम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय घिन्न राधा मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास अपने अपने घरन की सबका हुकों पीर और उन्हें पीर सब घरन की श्री धन्य धन्य रघुवीर लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक नरेश के प्रभु श्री सीताराम बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो नमः पार्वती पतये हर महादेव हर। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा प्रणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्णचंद्र उनका ही प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत कोटि पूर्ण पूर्णेश्वर भूत भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ अम्बा प्रलंबा जगदम्बा महामाया मातेश्वरी माँ भगवती जगदम्बा मैया साकेत बिहारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अनंत बलवंत संत श्री हनुमत लाल जी महाराज के चरणों में कोटिशः वंदन प्रणाम करते हुए हमारे इस मंदिर के महंत श्री सुनील शास्त्री जी, हमारे भैया विनय शास्त्री जी, आर्गन पर संगत कर रहे भैया श्री जीवन जी, ढोलक पर संगत कर रहे भैया घनश्याम जी, पेट वाले भैया, सुदूर अंचलों से पधारे हुए भगवत कथा अनुरागी श्रोता वृंद महानुभाव, सीता सावित्री मदालसा की पंथ अनुगामिनी भारतीय संस्कृति की धरोहर अर्चनिया बंदरियां माताएं बहनें, हल्ला गुल्ला में सांस देने वाले नन्हे नन्हे से बाल गोपाल, मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्री काशीराम साहू जी एवं उनका पूरा परिवार, सपत्नीक एवं उनके यहाँ आए हुए समस्त मेहमान, सभी के अंतरात्मा में परमात्मा को विराजमान सिया राम में शब जगजानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए कथा से पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी कथा हम लोग श्रवण करेंगे। अपनी हस्ती को छोड़कर मस्ती के साथ बड़े भाव से, प्रेम से, लगन से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में जय जय ताली सेवा करते हुए राधे राधे कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, जय जय अपनी धुन में रहता हूँ,
राधे राधे कहता हूँ। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जप ले राम जपा ले राम, जप ले राम जप ले राम। जप ले राम जपा ले राम, जप ले राम जपा ले राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अपनी धुन में कहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ। जय हो। राधे राधे कहता हूँ। 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 अपनी धुन में रहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ। राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ। राधे राधे कहता हूँ। जय हो। अपनी धुन में रहता हूँ। राधे राधे कहता 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 हूँ। राधे कहता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधेश। परम मंगल का विषय है आज इस विराट आयोजन का आज सप्तम दिवस प्रमन्न काल उपस्थित हुआ है। 6 दिन से हम और आप सभी लोग इस ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे थे। श्री शाहू परिवार के माध्यम से आप सभी लोगों को यह ज्ञान गंगा सुलभ हुई है। कल हम लोगों ने बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह, द्वारकाधीश का विवाह, रुक्मिणी जी का विवाह का दर्शन किया। अगर महाराज लक्ष्मी का जिसने वर्ण किया है, भगवान श्री द्वारकाधीश माता रुक्मिणी को हरण करके लाए हैं। सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार विवाह संपन्न हुआ है। अगर महाराज किसी ने लक्ष्मी को वर्ण करना चाहा, किसी अन्य ने, तो भगवान उसका महाराज हरण कर लेते हैं।
मां रुक्मणी का प्रथम बालक हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। साक्षात महाराज कामदेव ही प्रद्युम्न बनकर के आए हैं, भगवान के पुत्र बनकर आए हैं। क्योंकि महाराज भगवान शंकर ने जब कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था तो कामदेव की पत्नी रति के पास पहुंची थी। रति भगवान के पास पहुंची, भगवान भोलेनाथ के पास कहा, आपने मेरे पति को ही जला दिया, अब मेरा क्या होगा। भगवान शंकर ने कहा, तुम चिंता मत करो, यदुवंश में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तब उस समय कहा कि कृष्ण तनय हो यही सुत तोरा, उस समय तुम्हारा पति कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। और वही कामदेव आज महाराज प्रद्युम्न बन करके आया है। और प्रद्युम्न का जन्म हुआ और शंबरासुर नाम का एक राक्षस आया है और सोते हुए महाराज प्रद्युम्न को उठाकर ले गया। क्योंकि शंबरासुर को पता था कि ये जो पुत्र है प्रद्युम्न, ये मेरा काल है। कहा, कृष्ण का जो लाल होगा वही मेरा काल है, तो क्यों ना मैं इसी को ही मार दूं तो झंझट खत्म हो जाएगा। महाराज हरण करके ले गया और ले जा करके समुद्र में फेंक दिया है इसने प्रद्युम्न को। समुद्र में महाराज एक मछली ने इसको निगल लिया है। जब मछली ने निकला तो एक बहेलिये ने उस मछली को पकड़ लिया और ले जा करके महाराज राजा को भेंट किया है। उसी शंबरासुर राजा को जो भेंट किया है महाराज ले जाकर के ये पुत्र, काल जितना बचने का उपाय किया महाराज, लेकिन काल उसके घर में ही आ गया। मछली ले जाकर के भेंट की है। मछली अब भोजनशाला में ले जाई गई, राज दरबार के भोजनशाला में ले जा करके पहुंचाई गई। अब भोजनशाला में एक स्त्री कार्य करती थी। वो स्त्री कोई और नहीं, वो साक्षात कामदेव की पत्नी रति थी महाराज। रति जब भोजन बनाने के लिए वह मछली को महाराज उसने पेट को काटा है, गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ, गर्भ से एक बालक निकला है उस मछली के। शंबरासुर ने के पास ले गई। वो कहा, महाराज ये मछली से पुत्र निकला है। कहा, रति से कहने लगा शंबरासुर, एक काम कर, तेरे भी कोई बेटा नहीं है, तू इस पुत्र को रख ले। महाराज जब उसने रख लिया, उसका भरण पोषण वो स्त्री करने लगी। धीरे धीरे समय निकला है, बहुत जल्दी वह बालक बड़ा हो गया। बड़ा होने पर पता चला कि प्रद्युम्न को पता चला कि मेरा जन्म जो है शंबरासुर को मारने के लिए हुआ है। नारद जी महाराज ने आकर के बताया है प्रद्युम्न को कि हे भैया, तुम साक्षात कामदेव हो और ये तुम्हारी सेवा कर रही है, ये जो तुम्हारी सेवा कर रही है तुम्हारी पत्नी है रति, और आपका जन्म जो हुआ है वो शंबरासुर को मारने के लिए हुआ है। महाराज अब तो क्या हुआ, प्रद्युम्न ने शंबरासुर को ललकारा है और प्रद्युम्न ने सैन्य शक्ति के साथ, सेना के साथ शंबरासुर का उद्धार किया है। महाराज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर महाराज प्रद्युम्न विवाह करके रुक्मिणी जी के पास पहुंचे हैं और जो बालक बचपन में गायब हो गया था आज वह घर आया है जोड़े के साथ। मैया रुक्मिणी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि मेरा पुत्र आया है। बड़ा स्वागत हुआ महाराज, बहुत स्वागत किया है। इधर श्री सुखदेव जी महाराज
कथा श्रवण करा रहे थे। परीक्षित जी महाराज ने कहा सुखदेव जी से कि हे प्रभु, भगवान के अन्य विवाहों की कथा भी हमें श्रवण कराइए। भगवान के और विवाह कैसे हुए? महाराज, पहला विवाह तो हुआ रुक्मिणी जी के साथ, और दूसरा विवाह हुआ भालू की बेटी जाम्बवती की पुत्री, जामवंत जी की पुत्री जाम्बवती के साथ महाराज भगवान का दूसरा विवाह हुआ। परीक्षित जी महाराज बड़ी उत्सुकता से सुन रहे थे। बोले, गुरुवर, मेरी समझ में नहीं आया कि भालू की पुत्री भगवान की पत्नी कैसे बनी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, द्वारका में एक राजा आए थे, उनका नाम था सत्राजित। सत्राजित राजा महाराज बड़े प्रतापी थे, और उनके पास एक मणि थी। उस मणि का नाम था महाराज स्मंतक मणि, और उसका नियम था महाराज, उसका अगर 10 घंटे पूजन किया जाए तो वह 2 कुंटल सोना प्रतिदिन रोज देती थी, प्रतिदिन देती थी। 2 कुंटल सोना रोज प्रकट होता था उस मणि से। एक दिन सत्राजित राजा जो है उस मणि को कंठ में पहनकर, गले में पहन करके श्री कृष्ण, श्री द्वारकाधीश की सभा में जब पहुंचे हैं, भगवान ने हास्य परिहास्य करते हुए कहा कि सत्राजित, तुम्हारे घर में केवल 3 लोग हैं, और तुम इस मणि का क्या करोगे? ये मणि हमें दे दो तो हम इससे अपना राज कोष चलाएंगे, प्रजा को चलाने में हमारी सहायता होगी, राज्य को चलाने में हमारी सहायता होगी इस मणि से जो भी धन मिलेगा। सत्राजित ने कहा, महाराज क्षमा करें, मैं मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, ठीक है भैया, आपकी चीज आप मत दीजिए। लेकिन महाराज सत्राजित पहुंचे अपने घर, और वहां जाकर के महाराज, उनके भाई हैं सत्राजित के प्रसेन उनके भाई हैं, उनने एक उस मणि को दूसरे दिन पहनकर महाराज जंगल की ओर शिकार खेलने के लिए चले गए, उस मणि को पहनकर। जब वो शिकार खेलने गए तो उन्हें एक सिंह ने उनको मार करके वह मणि को छीन लिया है, छुड़ा लिया है। अब उधर से महाराज जाम्बवंती जी जा रहे थे, जब वो सिंह मणि ले जा रहा था, जाम्बवंत जी ने सिंह को मार करके महाराज वो बड़ी जाम्बवंत जी ने ले ली। और जाम्बवंत जी तो जानते नहीं थे कि ये मणि किस काम की है, लेकिन महाराज उनने मणि लेकर के अपनी पुत्री को खेलने के लिए दे दिया। वो जो कौस्तुभ मणि थी वो अपनी पुत्री को खेलने के लिए दे दिया महाराज। और जब खेलने के लिए दिया है, इधर सत्राजित सोचता है, यार मणि गई आखिर कहां? और हो ना हो, अगर मेरा भाई मणि पहन कर गया है तो भगवान कृष्ण ने ही प्रसेन को मारा है और इसको मार करके मणि छुड़ा ली है। क्योंकि परसों मुझसे सभा में कह रहा था, कल सभा में कह रहा था कि क्यों ना ये मणि हमें दे दें। महाराज भगवान पर झूठा कलंक लगाया है। अब गर्गाचार्य जी महाराज के पास पहुंचे हैं। भगवान कहा कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमें ये झूठा कलंक क्यों लग रहा है? मणि चुराने का जो कलंक है वो हमें क्यों लग रहा है? गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, निश्चित ही कन्हैया, आपने जो है चौथ का चंद्रमा देखा है।
भादो माह की चतुर्थी का जो चंद्रमा तुमने देखा है इसलिए तुम्हें कलंक लगा है। अब सब लोग मिलकर जब गए, महाराज देखा कि प्रसेन मरे हुए पड़े हैं। जहां प्रसेन मरे हुए पड़े थे महाराज, वहां पर सिंह के पैरों के निशान थे। सिंह के पैरों के निशानों के जरिए महाराज सिंह तक पहुंचे हैं भगवान के सभी परिकर को लेकर के। और जहां सिंह मरा हुआ पड़ा हुआ था महाराज, वहां से देखा, क्या देखा कि भालू के पैरों के निशान दिखाई पड़े। महाराज ले जाकर के और भालू के पैर के निशान के साथ साथ भगवान का सारा परिकर गया है। एक गुफा में श्री जामवंत जी की वह सुंदर गुफा है। जामवंत जी के पास जैसे ही पहुंचे, मणि का बड़ा उजाला हो रहा था। महाराज जामवंत जी से कहा, भैया ये मणि कहां से लाए हो? ये मणि हमें वापस कर दो। जामवंत जी ने कहा, ऐसे नहीं दूंगा मणि। महाराज जामवंत जी से युद्ध हुआ है भगवान का। कन्हैया ने युद्ध किया है जामवंत जी से। महाराज त्रेता युग में जब राम जी आए, राम रावण का युद्ध चल रहा था। उस समय श्री जामवंत जी से पूछा भगवान राम ने कि क्यों जामवंत जी हम युद्ध करने लायक हैं? बोले हाँ प्रभु, आप युद्ध के लायक हो और आप रावण से जीत जाओगे। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले मेरी भी इच्छा हो रही है। जामवंत जी कहने लगे, बोले मेरी भी इच्छा हो रही, क्यों ना अपन एक एक दो दो हाथ लड़ाई करके देखें। तब राम जी ने जामवंत जी से कहा कि हे जामवंत जी, इस समय हम मर्यादा की लीला कर रहे हैं और भक्त और भगवान की लड़ाई यहां संभव नहीं। बोले जब हम कृष्ण का के रूप में अवतार लेंगे तब आपका और हमारा युद्ध होगा। महाराज वही समय आज आया है, जामवंत और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ है। युद्ध में जामवंत जी हार गए तो उन्होंने कहा, प्रभु हमें क्षमा कर दो। महाराज भगवान ने उन पर कृपा करी, फिर मणि मांगी है। लेकिन महाराज जामवंत जी ने कह दिया कि हे प्रभु क्षमा करना, ये मणि जो है मैं अपनी पुत्री को दे चुका हूं। हाँ, यदि आपको मणि चाहिए तो मेरी पुत्री का वर्ण करना पड़ेगा। महाराज वहां पर सुंदर दूसरा विवाह जामवती के साथ, भालू की बेटी जामवती की बेटी, जो जामवंत जी की जो बेटी है जामवती, उसके साथ भगवान द्वारकाधीश का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ है महाराज। चौथा विवाह जो है कालिंदी के साथ हुआ है भगवान का, यमुना के साथ हुआ। और पांचवा विवाह जो हुआ भगवान का मित्र वृंदा के साथ हुआ है। छठवां विवाह हुआ महाराज नग्नाजित नाम के एक राजा थे, उनकी एक पुत्री थी नग्नजिति, उसके साथ महाराज छठा विवाह संपन्न हुआ। अब सातवां विवाह भगवान का हुआ भद्रा के साथ और आठवां विवाह हुआ भगवान का लक्ष्मणा के साथ। अब कितने विवाह हो गए भगवान के? 8। ध्यान से समझना, कितने विवाह हो गए भगवान के? 8। और भगवान के पूरे टोटल विवाह कितने हैं? 16,108। महाराज 16,100 कन्याएं जो हैं भौमासुर की कैद में, जेल खाने में कैद हैं। महाराज इसने इसलिए बंदी बनाकर रखा है कि जब 20,000 हो जाएंगी तब मैं एक साथ सभी कन्याओं का वर्ण करूंगा। महाराज उधर से 16,000
100 कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना करी है, सभी को भौमासुर की जेल से महाराज मुक्त करा करके भगवान लेकर आए हों। सबका 16,100 कन्याओं का वरण किया है। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 16,108 विवाह संपन्न हुए। अब भगवान के सभी रानियों के महाराज, सभी रानियों के यहाँ 10-10 पुत्र हुए, एक पुत्री हुई। दस पुत्र हुए और एक पुत्री हुई है महाराज। अब समझिए भगवान का कितना बड़ा परिकर है। सभी लोग ध्यान से सुनिए, आने जाने वालों को आने जाने दीजिए, आप लोग कथा सुनिए, और नहीं तो कहो तो कीर्तन करा के आरती करा दें। क्यों जीवन भैया? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी के महाराज 10-10 पुत्र हुए, एक पुत्री हुई। ऐसे महाराज भगवान के 1,70,188 पुत्र पुत्री हुए भगवान के, भगवान कृष्ण के। इतना सुंदर परिवार, इतना बड़ा परिवार, लेकिन महाराज एक महल के अंदर पूरा परिवार रहता है। अब सुंदर विवाह संपन्न हुए हैं भगवान के। भगवान का महाराज एक अनन्य भक्त, घनिष्ठ मित्र, एक महाराज सुदामा नाम का एक मित्र है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से पूछा, है प्रभु, क्या भगवान ने किसी दीनबंधु पर कृपा करी है? भगवान ने किसी दीन को भी अपना बंधु बनाया है? अगर बनाया है तो इसकी कथा में श्रवण कराइए। भगवान कृष्ण के एक मित्र थे महाराज सुदामा। सुदामा जी कैसे थे? कहा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी विद्वान ब्राह्मण थे। विषयों में विरक्त रहते थे, शांत चित्त तथा जितेंद्रिय थे, त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण थे। सुदामा जी की पत्नी का नाम था महाराज सुशीला। गरीब ब्राह्मण थे महाराज, जिनके यहां एक वक्त की भोजन करने के लिए भी कुछ धन नहीं था। भगवान के अनन्य भक्त थे, त्रिकाल संध्या करते थे। एक बार उनकी पत्नी को जब पता चला, सुशीला को जब पता चला कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो हमारे पति के मित्र हैं महाराज, महाराज भगवान जिसका मित्र हो उसे किस बात की चिंता।
लेकिन महाराज सुदामा जी जो है ना, स्वाभिमानी ब्राह्मण है। सुशीला ने सुदामा जी से कहा कि हे स्वामी, आप क्यों ना अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका चले जाएं। द्वारकाधीश के दर्शन के लिए चले जाएं आप। सुदामा जी ने कहा, देवी जाने का मन तो मेरा भी है, किंतु हमारे यहां तो एक टाइम भोजन बनाने के लिए भी कुछ नहीं है, और महाराज मित्र के यहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहां, बहन बेटी के यहां, गुरु के यहां, मंदिर में, सत्संग में, इतनी जगह महाराज खाली हाथ न जाना चाहिए, कुछ ना कुछ आप लेकर जाएं। कहा, हे सुशीला, हमारे पास तो एक टाइम का भोजन बनाने के लिए अन्न भी नहीं है, और मैं मित्र के यहां जाऊंगा, खाली हाथ जाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। महाराज सुशीला दौड़ कर गई है कि आप स्वामी आप अभी रुकिए। महाराज सुशीला दौड़ कर गई है और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई है, और अलग अलग घर से 4 मुट्ठी चावल जो मांग कर लाई, एक फटी धोती के महाराज, जिसमें छेद ही छेद है, उस फटी धोती को चौवर करके महाराज उसमें जो है चावलों की पोटली बांध करके श्री सुदामा जी को श्री सुदामा जी महाराज को दी है। कहा, हे स्वामी, ये जाकर के जो है मेरी भेंट जो है अपने मित्र को दे दीजिए, और बोले एक संदेशा जो है अपने मित्र से मेरा कह देना। महाराज सुदामा जी ने कहा, सुशीला, क्या संदेशा देना है आपका? सुशीला जी क्या कहती हैं? बोले, 1 माह 2 पाख में। सुशीला जी कह रही हैं, हे स्वामी, आप ये कह देना, 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी होए, और बोले मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी होए। सुशीला ने कहा सुदामा जी से कि हे स्वामी, इतना संदेशा मेरा भगवान द्वारकाधीश से आप कह देना। इधर महाराज सुदामा जी चले हैं नंगे पांव, भगवान से मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़े। महाराज पैदल ही जा रहे हैं, पैदल ही चले जा रहे हैं। अब महाराज जाते जाते
एक नदी मिली। महाराज नदी को पार करने के लिए केवट के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। सांझ की वेला हो चुकी थी, सायंकाल का समय हो चुका था। नदी के किनारे जब सुदामा जी पहुंचे हैं और महाराज केवट चिल्ला रहा था, किसी को उस पार जाना है तो आ जाओ। शाम का समय था, महाराज सुदामा जी पहुंचे। केवट के पास जब सुदामा जी पहुंचे, कहा भैया केवट, हमारे पास पार जाने के लिए, उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं है, और मैं अपने मित्र श्री द्वारकाधीश से मिलने के लिए जा रहा हूं। केवट ने महाराज कहा कि भैया सुदामा, तुम चिंता मत करो, मेरा घर नदी के उस पार है और मैं उस पार में से भी खाली ही जाता। आप मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं आपको उस पार उतार दूंगा। महाराज सुदामा जी बैठे हैं और बीच नदी में जाकर के महाराज वह केवट जो है सुदामा जी से हास्य परिहास्य करने लगा। हास्य परिहास्य करने लगा। कहा सुदामा जी, अब तो आपको उतराई देना ही पड़ेगी। बीच नदी में ले जाकर के महाराज, बीच धार में ले जाकर के, और बीच में जाकर के जब हास्य परिहास्य करने लगा, तब सुदामा जी ने कहा भैया, मैंने पहले ही कहा था मेरे पास उतराई नहीं है। कहा केवट भैया, आप चाहो तो मुझे वापस जहां से लेकर के आए थे, आप चाहो तो वहीं छोड़ दो। एन केन प्रकारेण महाराज केवट ने सुदामा जी को उस पार किया है नदी के। सांझ की वेला थी, थोड़ी दूर और चले हैं महाराज। चल करके रात्रि हो गई। एक खेत में महाराज भगवान श्री सुदामा जी बैठे हैं और क्या कहते हैं सुदामा जी? बोले भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं तेरी द्वारिका, आस भी अब निराश लगती है। कहा है द्वारिकाधीश, है कन्हैया, बड़ी दूर है तेरी नगरी द्वारिका, मुझसे अब चला नहीं जाता, अगर तेरी गरज हो तो मुझसे यही मिलने आ जा, मैं तेरे यहां नहीं आ सकता। कहा मैं थक गया चल चल करके, महाराज भगवान कन्हैया तो जो हैं भक्त वत्सल हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं। सुदामा जी पर ऐसी कृपा करी है, यहां पर सुदामा जी सोए थे, हाथ का तकिया बना करके सुदामा जी सो गए महाराज उसी खेत में।
और जो सोए नींद लगी महाराज, सुबह जब नींद खुली सुदामा जी की, तो महाराज द्वारिका के बाहर, जहां से द्वारिका दिखाई पड़ रही थी, द्वारिका के बाहर ले जाकर के भगवान ने सुदामा को जैसे सो रहे थे उसी प्रकार सुला दिया महाराज। सुला करके सुबह हुई, जब सुदामा जी उठे, राहगीर चले जा रहे थे। सुदामा जी ने राहगीर से पूछा, बोले भैया हमें द्वारिका जाना है। बोले भैया हमें द्वारिका जाना है। महाराज राहगीर से जब पूछा है तो राहगीर ने कहा है, बड़े आदमी आप कहां से आए हैं, वो कहां जाना चाहते हो द्वारिका? बोले भैया मैं द्वारिका जाना चाहता हूं, और श्री कृष्ण जो हैं मेरे, जो द्वारिकाधीश हैं, जो मेरे बचपन के यार मित्र हैं, मैं उनसे मिलने के लिए द्वारिका जाना चाहता हूं। कहा भले आदमी, ये जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं आपको दिख रही हैं, ये द्वारिकाधीश के महल ही दिख रहे हैं। कहा आप द्वारिका आ चुके, द्वारिका पहुंच चुके, जय हो। कहा भैया हमें द्वारिकाधीश के महल के यहां जाना है, द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जाना है, मैं कहां से जाऊं? राहगीर ने महाराज कहा कि सीधे चले जाओ, ये जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं दिख रही हैं, यही द्वारिकाधीश का महल है। सुदामा जी पहुंचे हैं द्वारिकाधीश के महल के पास में। जाकर के महाराज बाहर द्वारपाल खड़े हुए थे। वैसे तो द्वारकाधीश के भवन में जाने के लिए साधु ब्राह्मणों को कोई रोक नहीं थी, लेकिन महाराज राजा की एक मर्यादा होती है। उस समय भगवान द्वारकाधीश राजगद्दी पर राजा बने हुए थे, उनकी मर्यादा का पालन करना था। उस समय भगवान के भोग का समय हो गया था, इसलिए द्वारपालों ने महाराज सुदामा जी को रोक दिया। कहा अरे ब्राह्मण कहां जाते हो? बोले भैया मेरे बचपन के मित्र हैं श्री कृष्ण, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं, और मेरा नाम सुदामा है। महाराज द्वारपालों से भगवान के विषय में जब बताया कि श्री द्वारकाधीश जो हैं वो हमारे मित्र हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं, और यदि आप उचित समझें, यदि आप मुझे मिलने की आज्ञा दें, तो आप जाकर के भगवान से, श्री कृष्ण से, मेरे मित्र से ये संदेशा मेरा कह देना कि आपका बचपन का मित्र जो है, साथ में पढ़ता था, सुदामा नाम का मित्र आपसे मिलने के लिए आया है। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालों
कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारी महल करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी जय हो, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो तुम एक बारी मोहन से जाकर कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हार, लगाया गले से सुदामा को मोहन। इतना सुनकर भगवान बांके बिहारी दौड़ते हुए आए और सुदामा को गले से लगाकर महल के अंदर ले गए और वहां पर बिठाया जहां पर खुद का सिंहासन था। ओ बराबर से अपनी सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हाथ, चरण आंसुओं से सामने बुलाए। ओ न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। उठाइए अपने दोनों हाथ सुदामा के लिए, तालियों के साथ चलेंगे सुदामा जी के साथ में। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, के दर पे सुदामा करीब आ गया है, के दर पे सुदामा करीब आ गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज सुदामा जी ने जाकर के श्री द्वारपालों से जो कहा कि मेरा संदेशा ये भगवान से कह दो कि आपके बचपन का मित्र जो सुदामा नाम का मित्र है वह आपसे मिलने के लिए आया है।
द्वारपाल पहुंचे हैं भगवान के पास, कहा प्रभु क्षमा करना आपको। आपके पास आने के लिए हमें क्षमा करना। और महाराज द्वारपालों ने भगवान कन्हैया से जाकर कहा है प्रभु, बोले एक मित्र आपसे मिलने आया है और आपका नाम बता रहा है, बोले कैसा है सुदाम। द्वारपाल भगवान से कहते हैं, शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जान को आहे बसे के नाम। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाए उपायन नहीं शाम। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदा। कहा है प्रभु, सुदामा अपना नाम बता रहा है। जो कन्हैया ने सुना, महाराज पादुका भी नहीं पहनी, भगवान ने सिंहासन से छलांग लगा करके सीधे जाकर के महाराज दौड़े हैं सुदामा को लेने के लिए। कहीं पीतांबर गिर रहा है, कहीं मोर का पंख, देह की सुध भूल गए हैं भगवान। जाकर के महाराज द्वार पर, और जो सुदामा को देखा है, हाथ फैला करके सुदामा की ओर जो दौड़े हैं भगवान, और जाकर के सुदामा जी को महाराज गले लगा लिया है। जैसे ही सुदामा जी को देखा, सुदामा जी को पकड़ कर लाए हैं, सिंहासन पर बिठा ला है। सिंहासन पर लाकर के महाराज स्वर्ण मंडित सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाला, और बिठाल करके भगवान का चरण प्रक्षालन करने के लिए रुक्मणी से कहा, रुक्मणी गंगा जल लेकर आओ। महाराज गंगा जल लाने में रुक्मणी जी लेट हो गई, तो भगवान ने क्या किया है महाराज, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। महाराज अपने आंखों के आंसुओं से जो है भगवान श्री द्वारकाधीश ने सुदामा के चरणों का प्रक्षालन किया है। सुंदर प्रक्षालन हुआ महाराज। प्रक्षालन करने के बाद सुंदर भोजन प्रसादी भगवान ने सुदामा जी को पवाई है, और सुंदर हास्य परिहास से चल रहा है। कहा, भैया भाभी ने कुछ भेजा है मेरे लिए? बोले नहीं नहीं। सुदामा जी ने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा। बोले कुछ तो भेजा होगा। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा। बोले महाराज सुदामा जी जो चावल रखे हुए थे वो कांख के नीचे दबाए हुए थे, और वो कांख ऊंची ऊंची लग रही थी। भगवान ने कहा, सुदामा जी आ गए हैं पंडाल में। कहा, सुदामा जी ये जो आपका हाथ है ये ऊपर ऊपर क्यों लग रहा है? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। सुदामा जी ने कहा, कुछ नहीं कोई कुछ तो रखे हो। महाराज भगवान ने वो पोटली को देख लिया, और जैसे ही पोटली को देखा है पोटली को ले लिया, और लेकर के महाराज जब खोल करके देखा है तो उसमें चावल थे। चावल रखे हुए थे महाराज।
चावल खोल करके और महाराज पहला ग्रास मुट्ठी भर के पहला ग्रास भगवान ने लिया है। पहली मुट्ठी चावल जो खाया महाराज सुदामा जी को सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया महाराज। और दूसरी मुट्ठी के जो चावल खाए हैं, दूसरी मुट्ठी के चावल जो लिए हैं महाराज, उसमें भगवान ने सारा राज्य सुदामा को देना चाहा। जो सुख बड़े बड़े राजा महाराजाओं को मिलते हैं वो सुख महाराज भगवान ने सुदामा को दे दिया दूसरी मुट्ठी चावल खाने से। तीसरी मुट्ठी चावल जो खाए हैं महाराज, तीसरी मुट्ठी में ले जाकर के जो है भगवान ने सुदामा का जो है सारे दुख तकलीफों को हरण कर लिया। और चौथी मुट्ठी चावल भगवान खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया हाथ? बोले अगर ये चौथी मुट्ठी चावल खा लेंगे तो हमें भी दासी बनाकर सुदामा जी की भेज देंगे। इसलिए महाराज भगवान का हाथ पकड़ लिया रुक्मणी जी ने। कहा प्रभु संत का प्रसाद है और इसे मिल बांट कर खाना चाहिए, मिल बांट करके खाना चाहिए इसको। भगवान संत का प्रसाद सभी ने मिल बांट कर खाया है। रुक्मणी जी से सुंदर सभी रानियों को आशीर्वाद दिलवाया है श्री सुदामा जी से भगवान ने। एक को दिया, दो को दिया, तीन को दिया, चार को दिया, ऐसे हजारों हजार को देते गए। भगवान सुदामा जी ने कहा क्यों रे कन्हैया ये सब तेरी हैं? बोले हाँ ये सब मेरी है। बोले तूने एक भी शादी में मुझे नहीं बुलाया? बोले महाराज ये सब ले भागा में ही हो गई। और भगवान सबको आशीर्वाद दिया। भगवान सुदामा जी का हाथ दुखने लगा। जब हाथ दुखने लगा तो कन्हैया से कहा कन्हैया तू ही आशीर्वाद ले ले और तू ही सबको आशीर्वाद बांटते रहना। भगवान सुदामा जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। आगे बढ़ा देते यार, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो। मैं आस करके आया हूँ। जय हो। सुदामा जी का आगमन हो रहा है, आप सभी लोग दर्शन करेंगे। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। हाँ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। लगाया गले से
को मोहन हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान सुंदर महाराज भगवान का और सुदामा जी का सुंदर मिलन हुआ है। सुदामा जी के चरण प्रक्षालन करे हैं। कन्हैया ने चरण प्रक्षालन करने के बाद महाराज भगवान को सुंदर स्नान कराया, भोजन इत्यादि कराने के बाद सुदामा जी जब वापस जाने लगे दूसरे दिन, तो सुदामा जी से कहा कि अरे सुदामा, जो आपने पीतांबर हमें दिया था, हमने आपको पीतांबर जो दिया था वो पीतांबर तो वापस लौटा दो। महाराज वो पीतांबर जो है मांग लिया, और महाराज खुद की धोती जो सुदामा जी फटी धोती पहनकर आए थे वही पहना करके महाराज भगवान ने सुदामा जी को विदा किया है, और ले जा करके सुदामा जी रास्ते में कहते जा रहे थे कि अरे सुशीला ने तो बहुत ही कहा था कि तुम्हारा मित्र द्वारिकाधीश बड़ा आदमी है, कुछ देगा, लेकिन उसने महाराज पीतांबर भी ले लिया। और ले जाकर के जब सुदामा जी पहुंचे हैं अपने धाम को, सुदामापुरी में जाकर के महाराज जब देखा तो एक सुंदर महल दिखाई पड़ा जहां श्री सुदामा जी की झोपड़ी बनी हुई थी। सुंदर जब महल दिखाई दिया, अब तो महाराज सुदामा जी और घबरा गए। कहा भैया मैं द्वारकाधीश से मिलने के लिए क्या गया, और मेरी झोपड़ी को जो है झोपड़ी पर महाराज अतिक्रमण कर दिया। लेकिन महाराज वहां से एक देवी जी जब बाहर आई, सुंदर चमचमाती हुई, सुंदर लहंगा चुनरी, सुंदर हीरे मणिक जवाहरातों से लदी हुई एक देवी जी जब बाहर निकली और सुदामा जी को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, हे स्वामी आइए। कहा देवी तुम कौन हो? कहा मैं आपकी पत्नी सुशीला हूं। कहा सुशीला, तुमने मुझे इसलिए द्वारिका भिजाया था, तुम्हें यह सब चाहिए था? कहा तुम्हारी ये सुदामापुरी तुमको मुबारक, हमें तो भगवान का भजन करना है, क्योंकि जिस तरीके से भगवान दुख में याद आता है उस तरीके से भगवान सुख में याद नहीं आता। सुदामा जी ने कहा कि मैं जा रहा हूं। इधर महाराज भगवान की इच्छा थी, भगवान ने कहा सुदामा जी कुछ दिन के लिए आप रुको, कुछ दिन के लिए आप ये सब भोग जो हैं आप भोगिए। भगवान ने ऐसे ऐसे दीन बंधु पर कृपा करी, महाराज सुदामा नाम के दीन पर कृपा करी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर महाराज भगवान बैठे हुए थे द्वारिका में। एक दिन सोच रहे थे कि भगवान ने देखा यदुवंशी तो बहुत हो गए हैं, 56 करोड़ यदुवंशी महाराज हो गए हैं। भगवान ने सोचा अगर इस देह को छोड़कर मैं चला जाऊंगा तो पूरी दुनिया में केवल यदुवंशी ही यदुवंशी बचेंगे। एक बार महाराज चतुर्मासा काटने के लिए यदुवंशी आए। भगवान ने कहा कुछ करना पड़ेगा। भगवान का एक पुत्र है सांब। सांब को भगवान ने अपने ही वंश में श्री दुर्वासा ऋषि से श्राप दिलवा दिया। सांब को, सांब महाराज अपने पेट पर जो है कपड़ा लपेट करके
दुर्वासा ऋषि के पास जाकर बोले महाराज बताइए हमें पुत्र होगा या पुत्री। दुर्वासा ऋषि ने कहा बेटा ये बच्चों का खेल मत खेलो, तुम जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं। कहा नहीं स्वामी बताइए। दुर्वासा ऋषि ने कहा सांब से कि बेटा ना बेटा होगा ना बेटी होगी, एक मूसल होगा। महाराज इस मूसल से कहा तुम्हारे ही कुल का विनाश होगा, नाश होगा। अंत तो गत्वा महाराज जब कपड़ा हटाया गया, जब कपड़ा हटाया गया और उसमें से एक मूसल निकला, मूसल जब निकला तो उसको क्या करें महाराज, उसको घिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। एक टुकड़ा बचा महाराज जो समुद्र में बह गया था उस मूसल का, उसी वो बह गया, वो मछली ने निकल लिया महाराज। एक मछली ने जब निकला तो मछली ने, एक बहेलिये ने एक मछली को पकड़ा, उसके पेट में से जब वो मूसल निकला तो बहेलिये ने अपने बाण के अग्रभाग में लगा लिया। महाराज जो घिसवा कर फेंकवाया था समुद्र में, उससे ऐलक नाम की घास उगी। उस ऐलक नाम की घास से महाराज जितने भी यदुवंशी थे, 56 करोड़ यदुवंशी समुद्र के किनारे पर जाकर के महाराज एक दूसरे को महाराज वह घास उखाड़ उखाड़ करके मार रहे हैं, क्योंकि वह तलवार से भी पहनी है महाराज। ऐलक नाम की घास जो है, बारूणी मदरा पी करके महाराज एक दूसरे को वह ऐलक नाम की घास मार मार करके 56 करोड़ यदुवंशी समाप्त हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज जो मूसल का अग्र भाग जो है उस बहेलिये ने अपने बाण में लगाया था, इधर भगवान समुद्र के किनारे पर महाराज कदम्ब के पेड़ पर बैठे हुए थे, पैर पर पैर रख करके महाराज। उसी समय उद्धव जी महाराज आए हैं। कहा उद्धव जी महाराज आप मेरी चरण पादुका लेकर के जाइए बद्री विशाल में, और अब मैं अपने स्वधाम को जाना चाहता हूं। जय हो। महाराज जो बहेलिये ने अग्रभाग में बाण लगाया था, बाण के अग्रभाग में जो है मूसल को लगाया था, वही बाण जो है आज बहेलिया ने महाराज मारा है, किसी हिरणा को समझ करके मारा है, और वो आकर के सीधा भगवान श्री द्वारिकाधीश के पैर में लगा है महाराज। और जब पैर में लगा है भगवान के, दौड़कर आया है बहेलिया, कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दो, ये मुझसे गलती से हो गया, मैंने किसी हिरण को समझ लिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये तो होना ही था। महाराज उस बहेलिया पर कृपा करके उसको आशीर्वाद दिया है, और भगवान महाराज भगवान के शरीर में से एक दिव्य ज्योति महाराज निकल करके और चारों तरफ ब्रह्मांड में घूम करके श्री सुखदेव स्वामी, श्री वेदव्यास स्वामी कहते हैं कि वो ज्योति जो है घूम करके सारे ब्रह्मांड में घूम करके आकर के कहां समा गई, भगवान की जो दिव्य ज्योति थी वो आकर के महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में समा गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इधर महाराज भगवान ने अपने धाम को प्रस्थान किया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित से कि हे परीक्षित, आज कथा का विश्राम दिवस है, आज की कथा यहीं संपन्न हुई। कहा मैं भी अब अपने धाम को जाता हूं। महाराज सुखदेव जी महाराज की भी परीक्षित जी महाराज ने विदाई करी है, और इधर परीक्षित जी महाराज का तो मोक्ष कथा श्रवण करने मात्र से ही हो गया था, लेकिन महाराज जो है कथा श्रवण करने से जो मोक्ष हुआ, उसके बाद परीक्षित जी महाराज की अनेकानेक व्यवस्था कराई कि तक्षक नाग परीक्षित जी महाराज के पास न पहुंचे। अनेकानेक व्यवस्थाएं कराई गई। परीक्षित जी महाराज जो है पूजन कर रहे थे, पूजन के लिए पुष्प मंगाए परीक्षित जी महाराज। पुष्प की टोकरी में महाराज सूक्ष्म रूप बना करके जो है वह तक्षक नाग आया है, और केवल परीक्षित जी महाराज को स्पर्श मात्र किया है, क्योंकि श्रंत का श्राप है, झूठा नहीं जाना चाहिए। इसलिए महाराज परीक्षित जी महाराज को श्राप
था कि 7 दिन तुम्हें तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भगवान उस तक्षक ने जो है स्पर्श किया है, स्पर्श करने मात्र से श्री परीक्षित जी महाराज का मोक्ष हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान की यह दिव्य लीला 7 दिन में हम और आप लोगों ने भी श्रवण करी, जिस प्रकार परीक्षित जी महाराज ने भी श्रवण करी। 7 दिनों में इस अल्पज्ञ जीव से अगर कोई गलत बात निकल गई हो तो उसके लिए क्षमा कर देना, हमारी बात हमें दे देना, और कोई बात अच्छी लगी हो तो उसे गांठ बांध लेना, आपका कल्याण करेगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अंत में एक श्लोक हम और आप दोनों बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, इससे ही भागवत महापुराण की पूर्णता है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोलेंगे नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम यस्य यस्य पाप पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख दुख समनस्तम शमनस्तम नमामि नमामि हरिम हरिम परम परम नमामि नमामि हरिम हरिम परम परम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज 7 दिन तक इस अल्पज्ञ जीव से आप लोगों ने यह श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य ग्रंथ की चर्चा सुनी है। इसमें कोई बात अच्छी लगी हो तो आप लोग गांठ बांध लेना, आपका कल्याण करेगी। श्री काशी राम जी साहू, श्री अवध नारायण जी साहू, श्री राकेश साहू जी, श्री मुकेश साहू जी, भगवान इस परिवार को, साहू परिवार के धन से भंडार भरे रखे और इसी प्रकार यह आयोजन ऐसे कराते रहे। इन्होंने बहुत सेवा करी 7 दिनों तक, जिससे जो बन सका भगवान के चरणों में उन्होंने समर्पित किया। जो कहा वही महाराज जी तुरंत उपस्थित कराया, महाराज तुरंत व्यवस्था कराई इन्होंने। भगवान इनके परिवार को सदैव भंडार भरे रखें और व्यास मंच से इनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए एक विदाई गीत के माध्यम से हम आरती की ओर चलेंगे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, जय जय। ओ प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका यही गाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका कर जाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका यही गाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका कर जाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका यही गाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका यही गाए। ओ सुधा पिलाने वाले, जय हो। सुधा पिलाने वाले, जय हो। तुमको लाखों
तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में बल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी मेरे हो तुम अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पति और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पति और अभिमानी। ओ प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, ओ गीता ज्ञान बताने वाले, गीता ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए बांके बिहारी लाल की, सुखदेव भगवान की, व्यास भगवान की। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी यजमान परिवार जल्दी से आ जाए मंच पर और आरती के सभी भक्तगण और माता बहनें अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। सभी खड़े हो जाएं। जिस भी माता बहन को या किसी भी भक्त को चैन मिली हो तो श्रीमद् भागवत कथा प्रांगण में कलगिरी है, तो पांडाल में यहाँ पर मंच पर आकर दे सकते हैं। जय श्री राम। और आरती के ओम ज्वालामालिन्यै नमः। ओम हरिः ओम मायितगुंगभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगढगुं सस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकशरणभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वर्णौ वयोरेता अश्वासुधत्तो। आज कथा विराम दिवस कथा का श्रीमद् भागवत जी की आरती करेंगे सभी भक्तगण। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही, नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। उठाइए दोनों हाथ सभी भक्तगण, आखिरी आरती विश्राम की आरती, दोनों हाथ उठाइए सभी भक्तगण। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरे गौरम करुणा वितारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदेवं भवानी चैतं नमामि। मंदारे माला गितकारी कारी, कपाले माला च दिगंबराय, दिगंबराय तदिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओ तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे हरे नीरांजलि हासिदलेकरणं वसवै देवायोन्दनं माधवायोन्दनं आशीषोधारणं ददान्तेः मन्त्रपशपाञ्जलिः। ओम जगने नाजगनामाय जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासर्णा तेह नागं महिमानः सदन्तत्र पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः। श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्ज पूर्णागजाति करबीलरसाल बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी स्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो शांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय प्राण प्रसोत्तमाय चरणारविन्देषु मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली बांके बिहारी लाल की,
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन परम वैदिक धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज के परमानंद की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। देखिए हम सभी के बीच में हमारी क्षेत्र की लाडली विधायक श्री कृष्णा गौर जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। सभी लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास मंच से उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी माताएं और भक्तगण अपने स्थान पर बैठ जाएं 5 मिनट के लिए। दीदी का यहाँ पर स्वागत हो रहा है, जोरदार तालियां एक बार उनके लिए। और आइए एक छोटा सा भजन, इसके बाद में हेलो, बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। साहू समाज परिवार की तरफ से हो रही श्रीमद् भागवत कथा में हमारी क्षेत्रीय विधायक लाडली विधायक दीदी श्रीमती कृष्णा गौर जी हमारे बीच उपस्थित है। हम उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। साथ में वार्ड 64 की पार्षद श्रीमती छाया ठाकुर जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे हिंदीपुरी मंडल के अध्यक्ष श्री छोटू पंडित जी भी उपस्थित हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे बीच में समाज के वरिष्ठ नेता पप्पू व्यास जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। युवा मंडल के अध्यक्ष राम भाई, उनका भी स्वागत करते हैं। दीदी हमारे समाज के प्रति और क्षेत्र के वासियों को 2 शब्द कहें। बोलिए माँ के बिहारी लाल की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के पावन अवसर पर व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे परम पूजनीय आचार्य श्री के पावन चरणों में मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से शत शत सहस्र सहस्र और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ इस कथा के आयोजक आदरणीय हमारे काशीराम साहू जी और उनके पूरे परिवार को, जो बेगमगंज से, बेगमपुरा से आज हमारे क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा के इस पवित्र पुनीत आयोजन में हम सबको शामिल होने का सौभाग्य दिए हैं। यह एक ऐसा अवसर है जो हमारे जीवन को धन्य करने वाला है। श्राद्ध पक्ष का समय चल रहा है और हम सब अपने अपने पूर्वजों को श्रद्धा के साथ श्राद्ध मनाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे समय में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ये सोने में सुहागे जैसा है। और इसलिए हमारे साहू परिवार को जितनी हम धन्यवाद, जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है। 7 दिन तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में आप सब ने विशाल उपस्थिति में उपस्थित होकर कथा को सफल और सार्थक बनाने का काम किया है। चुनाव की व्यस्तता के चलते कई बार सोचा, लेकिन उस समय निकालना मुश्किल हुआ। और आज तो संकल्प ले लिया था कि कुछ भी हो जाए, भले ही विश्राम दिवस है, व्यासपीठ का आशीर्वाद लूंगी, परम पूजनीय गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगी
और साथ ही साथ हमारी समस्त मातृ शक्तियों की आत्मा में विराजे परमात्मा को भी प्रणाम करूंगी। तो आज इस कथा के माध्यम से आप सबके दर्शनों का भी सौभाग्य मिला है। 7 दिन तक लगातार गुरुजी के मुख से, मुखारबिंद से अमृतवाणी की वर्षा हुई है और आप सबने अपनी उपस्थिति से इस कथा का श्रवण किया है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि भारतवर्ष का धर्म अगर जिंदा है तो इस देश की नारियों के कारण जिंदा है। अगर भारतवर्ष की नारियों ने अपना धर्म छोड़ दिया होता तो ये देश कभी का रसातल में चला गया होता। कोई भी धार्मिक आयोजन की सफलता मातृशक्ति ही करती है, मातृशक्ति पर ही निर्भर होती है, क्योंकि पूर्वजों से जो संस्कार हमको मिले हैं वो संस्कार हमें आने वाली पीढ़ियों को सौंपने का काम करना है। हमारा सनातन धर्म जिस पर हम गर्व करते हैं ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। कितना सुंदर धर्म हमारा, कितना सुंदर संदेश देने वाला। अभी जब हम आरती कर रहे थे और आरती के बाद हम जैसे जयकारा कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम अपनी चिंता नहीं करते, हम अपने परिवार की चिंता नहीं करते, हम पूरे विश्व की चिंता करते हैं, विश्व का कल्याण की बात हम करते हैं। ये हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है जिस पर हम गर्व करते हैं। प्राणियों में सद्भावना हो। हमारा धर्म त्योहार पर किसी को काटने का नहीं है। हमारा धर्म त्योहार पर गौ माता को रोटी खिलाने का है, गौ माता की सेवा करने का है। हमारा धर्म नदियों को गंगा माँ के रूप में पूजने का है, नर्मदा माँ के रूप में पूजने का है। हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, हम वृक्षों की पूजा करते हैं, जिसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि हमारा धर्म इस प्रकृति को ईश्वर का दर्जा देने का काम करता है। और इसीलिए हमारा धर्म महान है, इसीलिए अपने धर्म पर हमें गर्व है। और इसीलिए मैं समस्त मातृशक्तियों से कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार के हालात पूरे देश में दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी विदेशी ताकतें, बहुत सारे षड्यंत्र हमारे धर्म के साथ हो रहे हैं। देश के कुछ लोग, देश के कुछ राजनीतिक दल सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कहने का साहस कर रहे हैं। एकमात्र विश्व का देश भारतवर्ष जहां सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रही है, अगर वहां पर भी सनातन धर्म को नष्ट करने की बात होती है तो हमको संकल्प लेना पड़ेगा कि सनातन धर्म को समाप्त करने वालों को हम इस देश से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे, लेकिन हमारा धर्म हमेशा जीवंत रहेगा, अक्षुण्ण रहेगा। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कहना चाहूंगी कि हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। यहाँ बैठी मेरी एक एक बहन के कंधों पर है, एक एक भाई के कंधों पर है। और इसलिए जब भी कभी ऐसे आयोजन हो, हमारी उपस्थिति हो, अनिवार्य रूप से हो, चाहे कितनी व्यस्तता हो, थोड़ी देर के लिए आए लेकिन आए जरूर। और साथ ही साथ 7 दिन में एक बार अपने बच्चों को जरूर लेकर आए, क्योंकि जानती हूँ कि बच्चों का धर्म में थोड़ा सा मन कम होता है, लेकिन यही कारण है कि बच्चा अपने धर्म से विमुख होकर किसी दूसरे धर्म की ओर आकर्षित होता है। हमें अपने बच्चों को धर्म के संस्कार देना पड़ेंगे और धर्म के संस्कार देने के लिए इस प्रकार के आयोजन में बच्चों को लेकर जरूर आना पड़ेगा। गुरुजी, मैं हमेशा कहती हूँ कि कथा तो एक माध्यम है, कथा तो एक बहाना है, वास्तव में हमें तो धर्म संस्कारों की फसल उगाना है। आने वाले समय में हमारे बच्चे अपनी धर्म संस्कृति को लेकर आगे बढ़े, एक आदर्श नागरिक बने, एक आदर्श इंसान बने, अपने माता पिता की सेवा करें, अपने माता पिता का कहना माने, अपने गुरुओं का आदर करें और जीवन में हमेशा ऐसा काम करें कि अपने माता पिता का सर गर्व से हमेशा ऊंचा करें। और यह सीख, यह संदेश अगर कोई धर्म देता है तो हमारा सत्य सनातन धर्म देता है। इसलिए समस्त मातृशक्तियों के, समस्त बंधुओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बेगमपुरा से आए हुए हमारे साहू परिवार को हृदय से बहुत बधाई और साधुवाद देती हूँ कि आपने इतना सुंदर अवसर यहाँ उपलब्ध कराया। श्राद्ध पक्ष के पावन अवसर पर यह सुंदर अवसर
श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने का मन हर्ष से भरा हुआ है। रोम रोम पुलकित है ये कहते हुए कि जब प्रवेश कर रही थी वहां से तो गुरुजी के मुखार बिंद से हमारे समस्त जितने भी यहाँ पर आचार्य श्री बेटे सबके मुखार बिंद से आरती हो रही थी। कितना सुंदर लग रहा था, सारे लोग आरती में लीन थे। यही हमारे धर्म की खूबसूरती है, यही हमारे धर्म की विशेषता है कि सबको एक साथ जोड़कर रखने का हम काम करते हैं। और ऐसे आयोजन हमारे अंदर और मजबूती देने का और एकता के सूत्र में बांधने का काम करते हैं। इसलिए धार्मिक आयोजन लगातार होते रहना चाहिए। आज मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी बहन श्रीमती छाया ठाकुर जी को, जो इस वार्ड की पार्षद है, नगर निगम में महापौर परिषद की सदस्य है। आज मैं वार्ड क्रमांक 65 के भूमि पूजन में थी, वो वहीं से पकड़ लेकर मुझे कि आज तो आपको चलना ही पड़ेगा कुछ भी हो। और मैंने कहा कि यहाँ के कार्यक्रम खत्म करके मैं सीधे कथा में पहुँचूंगी। तो हमारी बहन छाया ठाकुर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आज हमारे साथ हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई छोटू पंडित जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई ब्रजेश व्यास जी, हमारी मंडल की मंत्री बहन पुष्पा राय जी, हमारे भाई बहुत स्नेही भाई हमारे विनोद साहू जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। जहां मैं नारियल फोड़ रही थी, भूमि पूजन कर रही थी, वहीं आ गए कि दीदी अभी आपको चलना ही चलना है। मैंने बोला ये सारे कार्यक्रम निपटा के मैं सीधे वहीं पहुंचूंगी। तो मेरे भाई ने मुझे बहुत स्नेह से आमंत्रित किया था, तो वो मैं टाल ना सकी। ऐसे मेरे भाई विनोद साहू जी, हमारे युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष भाई राम यादव जी, हमारे भाई महेश तोमर जी, जितेंद्र गौतम जी, सभी हमारे मंडल के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी मंडल के पदाधिकारियों की ओर से भी मैं पूरे साहू परिवार को हृदय से बहुत बधाई, बहुत शुभकामना देती हूँ। और परमपिता परमेश्वर से आज यही प्रार्थना करती हूँ कि आज व्यासपीठ पर विराजित हमारे परम पूजनीय आचार्य श्री, और ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है हमारी संस्कृति में कि व्यासपीठ पर विराजित आचार्य श्री के मुखार बिंद से निकलने वाली वाणी साक्षात ईश्वर की वाणी होती है। और इसलिए हमारी कोशिश होती है कि व्यासपीठ का आशीर्वाद हम जरूर लें, जरूर प्राप्त करें। और व्यासपीठ का आशीर्वाद हमारे साहू परिवार को मिला है, साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिला है। आज हम सब मिलकर यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आए, सुख समृद्धि आए, रिद्धि सिद्धि आए, आपका जीवन खुशियों से आनंद से भर जाए। और प्रभु आपको इतनी सामर्थ्य दे, इतनी शक्ति प्रदान करे कि आप ऐसे ही धार्मिक आयोजन लगातार करते रहें, आप ऐसे ही धर्म का अलख जगाने का काम करते रहें। और प्रभु की भक्ति में सभी सराबोर होकर आपको कोटि कोटि आशीर्वाद, कोटि कोटि धन्यवाद देते रहें। एक बार पुनः साहू परिवार को हृदय से बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर सौभाग्य हमको दिया है और परम पूजनीय आचार्य श्री के चरणों में पुनः कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। व्यासपीठ का आशीर्वाद हमको मिले और हम अपने अपने क्षेत्र में और बेहतर तरीके से काम करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाने का काम करें। यही हम व्यासपीठ से आशीर्वाद के अभिलाषी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, जो आप हमारे परिवार में हो रही भागवत कथा में उपस्थित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आप देखिए कि जब अच्छे लोगों को मिलना होता है तो कहाँ कहाँ मिल जाते हैं। मुझे नहीं मालूम किसी काम से कहाँ जा रही थी आप? रामेश्वर जा रहे थे और मैं बिहार जा रही थी, और दोनों के फ्लाइट दिल्ली के बाद अपने अपने गंतव्य की ओर थे। यहाँ से हम दिल्ली तक पहुँचे, आपको चेन्नई जाना था, मुझे बिहार जाना था, और वहीं पर हम एयरपोर्ट पर शायद मिले थे। आज आपने याद दिलाया मुझे याद आया। बताइए हम कहाँ मिले थे और आज यहाँ मिले। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु की कृपा है। उनको मिलाना था तो उन्होंने मिलाया। मैं हृदय से प्रभु का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।
सभी लोग जोरदार ताली बजाएं हमारी जननेत्री क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी के लिए।